ओनली ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी अर्थात पर्यावरण भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र। इसमें हम विभिन्न विद्वानों के परिभाषाओं को देखेंगे, साथ में पर्यावरण के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, उसके अर्थ और विषय क्षेत्र को भी देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द इन्वायरन से हुई है, जिसका मतलब होता है घेरना या अपने आसपास के जो सराउंडिंग क्षेत्र में जो वातावरण है उसके बारे में, है ना। यह अजैविक और जैविक पर्यावरण दोनों को संदर्भित करता है, यानी जीवित और निर्जीव दोनों को यह आपसी संबंध को बताता है। पर्यावरण मानव सहित जीवों के जीवन को नियंत्रित करता है। मनुष्य अन्य जीवित प्राणियों की तुलना में पर्यावरण के साथ अधिक सक्रियता से संपर्क करता है। पर्यावरण भूगोल पर्यावरण के विभिन्न घटकों के व्यवस्थित विवरण और इन घटकों के साथ मनुष्य की अंतः क्रिया का अध्ययन है। अब परिभाषा देखते हैं जो विभिन्न ज्योग्राफर्स के द्वारा दिया गया है। तो उन्होंने जो है पर्यावरण को बेहतर तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसमें सबसे पहले जो है वो सीपी पार्क हैं। उनके अनुसार पर्यावरण उन स्थितियों के योग को संदर्भित करता है जो अंतरिक्ष और समय में एक निश्चित बिंदु पर मनुष्य को घेरे हुए है। दूसरे जो विद्वान है वो है पी गिस्वर्ट, है ना। उनके अनुसार पर्यावरण वह वस्तु है जो किसी वस्तु को तुरंत घेर लेती है और उस पर सीधा प्रभाव डालती है। ईजी रॉस के अनुसार पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और सबसे लास्ट में जो सबसे प्रमुख ज्योग्राफर्स हैं, जाने माने जो सब लोग जानते हैं, है ना, जिनको, वो है सविंदर सिंह। उनके अनुसार पर्यावरण भूगोल को सामान्य रूप से जीवित जीवों और प्रकृति पर्यावरण के बीच और विशेष रूप से अस्थायी और स्थानिक ढांचे में तकनीकी रूप से उन्नत आर्थिक मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के स्थानीय गुणों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये थे कुछ भूगोलवेताओं द्वारा दिए गए परिभाषा। अब इसके आते हैं विषय क्षेत्र पे। पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र को 9 उप प्रमुखों में बांटा गया है, प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। तो उसमें पहला जो है ये कहता है कि अध्ययन इकाई के रूप में भू पारिस्थितिकी तंत्र या केवल पारिस्थितिक तंत्र का इसमें अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है ऊर्जा पदार्थ के संचालन और पारिस्थितिकी तंत्र, उत्पादकता सहित पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करता है। पारिस्थितिक तंत्र में अस्थायी परिवर्तन, पौधे और जानवरों का विकास और पारिस्थितिकी उत्तराधिकार की बात करता है, ये वकालत करता है। स्थानिक पारिस्थितिकी परिवर्तन, पौधे और जानवरों का वितरण और उसके फैलाव की भी चर्चा करता है पर्यावरण भूगोल। इसके बाद वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं को बतलाने का काम करता है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरणीय खतरे और आपदाओं को भी बताता है। मनुष्य और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं यानी दोनों के बीच के जो अंतर संबंध है उसको बताने का प्रयास करता है। पर्यावरणीय क्षरण और प्रदूषण को विस्तृत व्याख्या करने का काम करता है पर्यावरण भूगोल। और इन सारी समस्याओं का जो प्रबंधन होती है, जो योजना होता है, उसको पर्यावरण भूगोल बताता है। ये प्रमुख मुद्दे हैं या प्रमुख क्षेत्र हैं पर्यावरण के भूगोल के, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें हमने पीछे चर्चा की है उसी के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। अब पर्यावरण के भूगोल की प्रकृति को और उसके महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण भूगोल प्रकृति में बहुत अधिक विषयों के साथ संबंध रखता है और ये बहु विषयी वाला क्षेत्र है। यह अन्य विषयों जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, लोक प्रशासन आदि से संबंधित इसका है।
इसका संबंध पर्यावरण सभी घटनाओं के स्थानिक विशेषताओं से है। विभिन्न बायोम और मानव प्रभावों का अध्ययन करता है ये। वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के पैटर्न से संबंधित है ये। पर्यावरण के भौतिक और मानव जनित क्षरण के स्थानिक पैटर्न का अध्ययन करता है पर्यावरण भूगोल। जलवायु परिवर्तन जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन रिक्तीकरण, आवास हानि, जैव विविधता हानि, प्रदूषण आदि जैसे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के कारण, प्रभाव, गंभीरता, प्रबंधन और संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें सतत विकास, पर्यावरण शिक्षा, योजना, संरक्षण और प्रबंधन की धारणा भी इसमें शामिल की जाती है। तो ये थे पर्यावरण भूगोल के अर्थ और उसके विषय क्षेत्र, जिसके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।